मैं अपनी आजमाई की बात बताता हूँ कि कोई वक्त मेरे ऊपर भी ऐसा आया था। डिप्रेशन में था मैं काफ़ी। अच्छा। मैंने अपने घर का कमरा बंद करके ना पंखे पे लटकना चाहा, समझ रहे हो बात। पर अल्लाह ने मुझे यूँ खींच लिया कि अभी तुझसे बहुत सारे काम लेने हैं। चाहता हूँ कि मेरी मौत जिस हाल में भी हो, पर लोग ना मुझे मरने के बाद जो है मेरी ज़िंदगी को देखें कि हाँ भाई ये भी कुछ था और कुछ है, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। ये चीज़ अब भी आपके जहन में आती हैं चीज़ें, या ये हालत अब भी होती है? हुज़ैफा भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे पहली चीज़ तो इस चीज़ से निकाला, ठीक है। फिर दूसरी बात, मेरे दिमाग को मजबूत करा, मेरे दिल को मजबूत करा। अब नहीं आता ख्याल बिल्कुल भी। अल्लाह के शुक्र से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ अब जब इंसान मजबूत हो जाएगा तो वो टुच्ची हरकत क्यों करेगा, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तालिब भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि आज हमारे नौजवान डिप्रेशन में, नशों की तरफ और ऐसी ऐसी वीरानगी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मरने तक पहुंच जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। उन्हें उनका इलाज क्या है, इसका हल क्या है? उन्हें पागल खाने भेजा जाए या फिर उन्हें घूमने फिरने भेज दिया जाए? इसका जवाब क्या है? आज के हालात में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो जाके सुधर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं दोबारा से? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा हुज़ैफा भाई। देखो, अभी तक जो देखा गया है दुनियावी एतबार से, तो सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो अल्लाह का रास्ता है, मतलब तबलीगी। अब बहुत से लोग कतराते हैं, बहुत से लोगों के भी माँ बाप कतराते हैं, अभी क्या क्या अल्लाह के रास्ते में हमारा लड़का यहीं सुधर जाएगा, नमाज़ी तो पढ़नी है। उनको अंदर की बात नहीं पता, असल जो बात है वो क्या है, किस वजह से भेजा जाता है जमात में। वो देखो, बात यही है कि अल्लाह के रास्ते में जो भेजा जाता है वो इसीलिए ही भेजा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी, चाहे वो बिगड़ा हुआ हो, बदमाश हो, आवारा हो, या नशे करने वाला हो, या किसी लड़की के चक्कर में डिप्रेशन में आ गया हो, उसके लिए रास्ता यही है जो बड़ों ने तजुर्बा किया है। और इसमें जाने के बाद हमारी नमाज़ अच्छी हो जाती है, कुछ सीखने को मिलता है और अच्छे लोगों की सोहबत में रहते हैं, ठीक है। हमारी जो सूरतें होती हैं जो हमने रट रखी हैं, अभी तक तो उसी वही पढ़ रहे थे नमाज़, कभी किसी को सुनाई नहीं सूरतें कि भाई मेरी सूरत सुन ले कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे करवाई जाती है। सिखाया जाता है कि नमाज़ तुम्हारी मुकम्मल हो जाए कि तुम 12 जो सूरतें वो पक्की याद कर लो, कि तुम पूरी 12 जो है सूरतें नमाज़ में चला सको और अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो क्या फ़ायदा है नमाज़ पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते उल्टी सीधी पढ़ रहे हैं, वो नमाज़ आगे कबूल ही नहीं हो रही। पहली वजह तो ये है। और दूसरी बात है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, सबसे बड़ी चीज़ कि किस तरीके से हमारे नबी ने ज़िंदगी गुजारी, हमारे सहाबाओं ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, सहाबा की सोहबत में रह के कैसे लोगों ने ज़िंदगी गुजारी अपनी। माँ बाप के हुकूक बताए जाते हैं, भाई बहन के हुकूक बताए जाते हैं, हक बातें बताई जाती हैं। और जी सबसे बड़ी चीज़, रूटीन बदल जाता है इंसान का। अच्छा, यही मेरा सवाल दूसरा मैं करने वाला था। इसमें सेहत का मामला बताएं, जैसे इसमें रूटीन का ख्याल रखा जाता है, जैसे सोने का क्या, टाइम से सोते हैं, टाइम से खाना खिलाया जाता है, इसमें क्या है? इसमें चेंज होता है, जैसे अब ज़्यादातर लोग 2 बजे, कोई 1 बजे सो रहा। आज का माहौल यही है। 3 बजे सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो वहाँ पर भी ऐसी रहता है कि हमें नींद नहीं आ रही या खाने का इंतज़ाम सही टाइम पर नहीं किया गया, ऐसा कुछ है? सेहत पे असर पड़ता है इस चीज़ में? देखो, एक तो जब इंसान का रूटीन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले चीज़ रूटीन होती है। हमें सुबह ही 3:30-4 बजे उठा दिया जाता है। अच्छा। और बड़े इत्मीनान के साथ उठाया, बिल्कुल प्यार से उठाया जाता है, ऐसे हमारी टांगें प्यार से दबाई जाती हैं कि दूसरा इंसान भड़क ना जाए। हमारे इस्लाम की खूबसूरती है ये कि उसे उठाया जाता है बिल्कुल तमीज़ के साथ कि भाई वक्त हो गया नमाज का, तहज्जुद अदा कर लो। वो उठ जाता है। फिर दूसरी बात, फिर फजर का टाइम हो जाता है। फजर की नमाज़ के बाद हम 7 बजे तक जगते हैं, इशराक का टाइम हो जाता है। वो पढ़ने के बाद फिर आप चाहो आराम करो, आप चाहो इबादत, आप चाहे कुछ ज़िक्र में लग जाओ, कुरान शरीफ पढ़ लो, कुछ भी कर लो। तो ये चीज़, और अब आप खुद बताओ, जब इंसान का रूटीन चेंज हो जाएगा तो उसकी सेहत पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। असल जो चीज़ यही है, अगर इंसान का जमात में भी नहीं है, वो अगर घर पे ये चीज़ कर ले, सुबह जल्दी उठना, तो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। बीमारी हमारी कोई लग नहीं सकती उसको बीमारी। तो जमात में जाने के बाद बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा हो जाता है। मेरा सवाल ये भी है कि आपसे कि इस रास्ते में पैसे लगते हैं या फ्री ले जाया जाता है? जैसे कोई बंदा है, वो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? वो कहने में ये कह भी नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है, शर्म भी आती है, तो इसका क्या रास्ता है?
देखो ज़ैफ़ा भाई, इसका एक ही रास्ता है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, अपना माल और अपना जान माल जो है वो खर्च करके जाया जाता है। दूसरी बात, अगर आप देखते हो किसी को परेशान हालत में, तो आप उसकी मदद करो, ताकि आपके ज़रिए उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, है ना, सही रास्ते पे आ जाए। बाकी मदद करनी चाहिए, हमारा हक़ है कि दूसरे को परेशान देख के उसकी मदद करें और उसे निकालें। इससे ये है कि हमें देख के कुछ लोग भी जो हैं वो भी ये चीज़ करने लगेंगे, तो अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि या आप मानते हो कि पैसों की वजह से भी कुछ लोग हिम्मत तोड़ देते हैं जाने के लिए, नहीं कर जैसे पाते हिम्मत? हम दावत देते हैं किसी को, तो सबसे पहले जो है शैतान का जो वार होता है वो यही होता है कि वो उसके दिमाग में ये डलवा देता है कि भाई हमारे पास तो हिसाब नहीं है, हम कहाँ से जाएंगे। उसी टाइम इंसान को खड़ा हो जाना चाहिए, जो इस काबिल है कि हिसाब नहीं है, मैं करूँगा तेरा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो वो निकल जाएगा। फिर वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी वसूली आपने दे दी तो शैतान की कमर टूट गई, अब शैतान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो आखिरी मैसेज इससे मुतालिक क्या देना चाहेंगे कि आपकी हमें क्या चुनना चाहिए रास्ता? जैसे लोग, मैंने पहले भी ये सवाल किया था सबसे पहले कि नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जहन को शांत करने के लिए वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें, क्या कदम उठाएं इस वीरानगी वाली ज़िंदगी से निकलने के लिए? वो क्या करें आखिरी मैसेज में आप अपनी, फिर हम ये देखो भाई, मैं अपनी आजमाई हुई बात बताता हूँ कि कोई वक्त मेरे ऊपर भी ऐसा आया था, डिप्रेशन में था मैं काफ़ी। अच्छा। मैंने अपने घर का कमरा बंद करके ना पंखे पे लटकना चाहा, समझ रहे हो बात? पर अल्लाह ने मुझे यूँ खींच लिया कि अभी तुझसे बहुत सारे काम लेने हैं। पर अल्लाह का शुक्र है आज मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौत जिस हाल में भी हो, पर लोग ना मुझे मरने के बाद जो है मेरी ज़िंदगी को देखें कि हाँ भाई ये भी कुछ था और कुछ है, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। मेरा ये मैसेज है, और हर माँ बाप से मेरा यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते में निकालो, चाहे वो नेक हो या बदकार हो, कैसी भी हो, उन्हें निकाला जाए, भले 3 दिन लगवाओ आप। आपने भी एक बात कही तालिब भाई कि पंखे से लटकने के ख्यालात आपको आए जमात में जाने से पहले। कमरा बंद करके आप कई दिन अंदर रहते थे कमरे में, तो ये चीज़ अब भी आपके जहन में आती हैं चीज़ें, या ये हालत अब भी होती है? हुज़ैफ़ा भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे पहली चीज़ तो इस चीज़ से निकाला, ठीक है। फिर दूसरी बात, मेरे दिमाग को मजबूत करा, मेरे दिल को मजबूत करा। अब नहीं आता ख्याल बिल्कुल भी। अल्लाह के शुक्र से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ अब जब इंसान मजबूत हो जाएगा तो वो टुच्ची हरकत क्यों करेगा। तो इस रास्ते ने आपको मजबूत कर दिया, ये मजबूत कर दिया। दुनियावी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दी और अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। बहुत कीमती बातें बताई आपने, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर से मेन मकसद ये था कि लोगों को अपना माहौल चेंज करना चाहिए, फ़ौरन निकल जाना चाहिए इन चीज़ों के लिए। और जमात में आने के बाद जो है ना, पहली गलती क्या करता है इंसान, मस्जिद छोड़ देता है। हाँ, तो माहौल छूटा, इंसान की ज़िंदगी वहीं पहुंच गई। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें माहौल से जुड़ा रहना चाहिए, मस्जिद में मशवरे से जुड़ना चाहिए, मशवरे में बैठना चाहिए। तो उससे क्या है, इंसान को फ़िक्र रहेगी और इज़्ज़त ज़िल्लत की टेंशन रहेगी कि अगर मैं गलत चला तो ये तो लोग मुझे जानते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है।